आज मैं ज्योग्राफी के एमटीएस के कंटिन्यू सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आगे के क्वेश्चंस लेके आई हूँ और आपके साथ डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम्स में वेरी 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 हेल्पफुल रहेंगे। और ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड ऑन द इंडियन बॉर्डर? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ रोड एंड इंडियन बॉर्डर को? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी रोड एंड बॉर्डर को मेंटेन करना एंड डेवलपमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है। बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये कर्नाटका में लोकेटेड है, बांदीपुर नेशनल पार्क। भाखरा नांगल डैम इज़ बिल्ट ऑन द विच रिवर? जो भाखरा नांगल डैम है वो किस रिवर पे लोकेटेड है या बिल्ट है? तो ये सतलज रिवर पे बिल्ट है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ 31.16%। तो अकॉर्डिंग 2011 सेंसस के तहत अर्बन पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की? तो 31.16% है। भागीरथी रिवर इज़ ऑरिजिनेट फ्रॉम गोमुख ग्लेशियर। जो भागीरथी रिवर है वो गोमुख से निकलती ग्लेशियर से निकलती है और ये मीट करती है एज अ अलकनंदा एंड देव प्रयाग टू फॉर्म अ रिवर। तो अलकनंदा और देव प्रयाग ये दो भागीरथी से निकलती है और मिलती है और ये जब मिल के कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा रिवर का फॉर्म करती है। अलकनंदा रिवर और देव प्रयाग टू फॉर्म अ रिवर इज़ गंगा। इन इंडियन सेंसस 2011 कैन बी रेफर्ड एज द 7th सेंसस ऑपरेशन आफ्टर द इंडियन इंडिपेंडेंस। तो 2011 का जो सेंसस था वो कौन से नंबर का सेंसस था? तो ये सातवें नंबर का सेंसस था। द महानदी रिवर राइजेज ऑन हाईलैंड ऑफ द छत्तीसगढ़। महानदी रिवर जो है वो सबसे ज़्यादा ऊंचा कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। Cosmic snowballs of frozen gases, rock and dust that orbit the sun are known as comets. विच कंट्री डज इंडिया शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर? कौन सी कंट्री है जो इंडिया के साथ लंबा बॉर्डर शेयर करती है? तो वो बांग्लादेश है जो इंडिया के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करती है। कल्टिवेशन ऑफ कॉटन इज़ रिक्वायर हाउ मैनी फ्रॉस्ट फ्री डेज? कॉटन की कल्टिवेशन के लिए कितने दिन चाहिए होते हैं? तो 210 दिन की रिक्वायरमेंट होती है। द रिवर डज नॉट फ्लो इन टू द बे ऑफ बंगाल। कौन सा रिवर है जो बे ऑफ बंगाल में नहीं फ्लो करता है? तो ताप्ती रिवर है। ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है जो जाके अरब सागर में गिरती है। क्रॉप इज़ नॉन एज गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल। ऐसा कौन सा क्रॉप है जिसे गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल कहा जाता है? तो जूट को गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल। मीना टॉक्स अबाउट अन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री टॉक्स। मीना जो है सेडिमेंट्री टॉक्स के बारे में बात करिए तो सेडिमेंट्री टॉक्स कौन सा एग्जाम्पल है? सैंडस्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। विच रिवर ऑफ इंडिया ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल? कौन सा रिवर है जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है? तो गोदावरी रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। कृष्णा रिवर भी है वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है और कावेरी रिवर भी है वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। द सेंसस ऑफ इंडिया इज़ कंडक्टेड एट अ इंटरवल ऑफ। तो जो सेंसस होता है इंडिया का वो कितने साल के टाइम पीरियड के इंटरवल में कंडक्ट किया जाता है? तो 10 ईयर्स के टाइम पीरियड में कंडक्ट किया जाता है। कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। कौन सा सबसे ठंडा ग्रह है हमारे प्लैनेट का? तो यूरेनस जो है वो सबसे ठंडा ग्रह होता है क्योंकि ये सूर्य से काफ़ी दूर होता है, इसलिए सूर्य की रोशनी यहाँ नहीं पहुँच पाती, इसलिए वहाँ पे वो ठंडा प्लैनेट कहलाता है। कंट्री इज़ द लीडिंग प्रोड्यूस अ कॉफिन इन द वर्ल्ड। तो कौन सी कंट्री है जो कॉफिन सबसे ज़्यादा कॉफिन प्रोड्यूस करती है? तो वो ब्राज़ील है जो सबसे ज़्यादा कॉफिन प्रोड्यूस करती है वर्ल्ड में। कन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा जो मिलती है तो कौन सी रिवर कहाँ पे मिलती है दोनों? तो ये देव प्रयाग में मिलती हैं, देव प्रयाग में। और देव प्रयाग में जब मिलके ये क्या करती हैं? गंगा रिवर का जब ये जहाँ मिलती है उसे देव प्रयाग जगह कहते हैं और गंगा रिवर यहाँ से फिर आगे गंगा रिवर का फॉर्मेशन हो जाता है। विच फोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड्स टूवर्ड्स द राइट एंड लेफ्ट, नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर? तो कॉरियोलीज फोर्स जो होता है वो बैंड होता है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस अमंग द विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? तो किस स्टेट की हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है? तो बिहार की हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है जो प्रति स्क्वायर मीटर काउंट की जाती है। द कांग चेंग झेंगा
बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन सिक्किम। तो कांगचेंगजेबा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो सिक्किम में लोकेटेड है। सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द ईयर इज मानसून। जब विंड्स की डायरेक्शंस को चेंज होती है सीजनल वाइज तो उसे क्या कहा जाता है, मानसून कहा जाता है। वृंदावन पोर्ट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये महाराष्ट्र में सागरमाला प्रोजेक्ट पे लोकेटेड है, महाराष्ट्र के अंदर। द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस, जो पहला पॉपुलेशन सेंसस था कब हुआ था, कंडक्ट किया गया था, तो 1872 मतलब 1872 में कंडक्ट किया गया था। द हिमालय माउंटेन रेंज इज़ अ टाइप ऑफ फोल्ड माउंटेन। जो हिमालय माउंटेन की रेंज है वो किस टाइप की माउंटेन होती है, तो फोल्ड माउंटेन है। सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। कौन सी सॉइल को रेगुर सॉइल के नाम से जाना जाता है, ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल के नाम से जाना जाता है। व्हेन वोल्केनो इरप्ट ऑन द अर्थ एंड इरप्टेड मटेरियल इज टिपिकली लिक्विड रॉक इज। जब वोल्केनो इरप्ट होता है अर्थ पर और वो मटेरियल लिक्विड फॉर्म में आता है तो उसे क्या कहा जाता है, लावा कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, तो 382 पर स्क्वायर किलोमीटर है। एज पर द सेंसस 2011 व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र विथ रिस्पेक्ट टू टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया। तो महाराष्ट्र की पॉपुलेशन जो है सेकेंड नंबर पे है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 व्हाट इज़ द टोटल लिटरेसी रेट इन इंडिया। अप्रॉक्सीमेटली बताना है तो कितना पॉपुलेशन है, 74% है। एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स की एग्जाम्पल है राइस। राइस जो है वो खरीफ क्रॉप्स का एग्जाम्पल है और ये उगाया जाता है हमारा जुलाई के बाद और अक्टूबर में इसको काटी जाती है। ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर द अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन इज टूवर्ड्स। अक्टूबर नवंबर में जो मूवमेंट होती है सन की वो किस साइड होती है, तो साउथ साइड होती है सन की मूवमेंट। विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिसाइज टू मीट द नीड ऑफ फार्मर फैमिली। फार्मर फैमिली की नीड को पूरा करने के लिए, फार्मर अपनी फैमिली की नीड की पूरा करने के लिए कौन सी फार्मिंग करती है, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो सबसिस्टेंस फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। एज पर द सेंसस 2011 विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन। 2011 सेंसस के तहत लीस्ट पॉपुलेशन वाली जो स्टेट है वो कौन सी है, तो सिक्किम जो है वो लीस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट है। स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड के अंदर स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा है, समुद्र कौन सा है, तो आर्कटिक ओशन है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ अ मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी। तो 2011 के सेंसस के तहत इसमें से मिनिमम सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट का है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। यहाँ पे पॉपुलेशन लीस्ट पॉपुलेशन है और यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, यहाँ पॉपुलेशन की और यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी की। तो डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश में कम है और जो पॉपुलेशन है लीस्ट पॉपुलेशन वो सिक्किम में कम है। द हिमालय माउंटेन रेंज वॉज फॉर्म बाय द कोलाइजन ऑफ। जो हिमालय माउंटेन रेंज है वो किसके द्वारा कोलाइजन मिलने के बाद बना है, तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब मिले हैं, इनका विभाजन हुआ था तो हिमालय माउंटेन का निर्माण हुआ था। द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एज वेदरिंग। जो ब्रेकिंग अप होता है रॉक का अर्थ पर सरफेस पे उसे वेदरिंग कहा जाता है। विच पीरियड इज रेफर्ड एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। कौन सा टाइम पीरियड था इंडिया का, मतलब जिसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था, तो 1951 से लेके 1981 का टाइम पीरियड था। लार्जेस्ट ओशन इन द अर्थ ऑन द अर्थ पर लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, तो पैसिफिक ओशन जो है वो लार्जेस्ट ओशन है अर्थ के ऊपर। मोरमुगा पोर्ट इज़ लोकेटेड इन। मोरमुगा पोर्ट जो है कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये गोवा में लोकेटेड है। इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया इज़ द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो एरिया के अकॉर्डिंग, इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया जो है कितने लार्जेस्ट कंट्री है, कितने नंबर पे, 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड के ऊपर अकॉर्डिंग टू एरिया। नेबरिंग कंट्री डज इंडिया शेयर मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न बॉर्डर। नेबरिंग कंट्री कौन सी नेबरिंग कंट्री है जिसमें इंडिया जो है शेयर करती है वेस्टर्न बॉर्डर। वेस्टर्न बॉर्डर किसके साथ शेयर करती है इंडिया, तो पाकिस्तान के साथ अब हमारा वेस्टर्न बॉर्डर शेयर किया जाता है। व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट आर मूविंग पास्ट ईच अदर विथ डिफरेंट स्पीड इज कॉल्ड अर्थक्वेक। जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करने लगते हैं इसका मतलब अर्थक्वेक आने लगता है। एंड विच सिटी इज़ इंडिया एसोसिएटेड विद द टी इंडस्ट्रीज। कौन से सिटीज़ है जो टी इंडस्ट्रीज से एसोसिएटेड है, तो दार्जिलिंग और वेस्ट बंगाल जो है वो टी सिटी से एसोसिएटेड है। द गांधी सागर डैम ऑफ एमपी
मध्य प्रदेश, गांधी सागर डैम जो है मध्य प्रदेश का, बिल्ट ऑन विच रिवर, किस रिवर पे बनाया गया है, तो ये चंबल रिवर पे बनाया है। गांधी सागर डैम जो है मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है और उस पर जो मतलब डैम बनाया गया गांधी सागर डैम, वो चंबल रिवर के ऊपर बनाया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।